हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 का एक अगला वीडियो, और वो मैं बेसिक लाया हूँ नेमिंग के ऊपर। ओके। अब हम लोगों को पता तो चल गया, चलो एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है, अब उनकी नेमिंग कैसे करनी है। हम लोगों को पता है जो कार्बन होता है वो कार्बन कंपाउंड बनाता है, स्ट्रेट कंपाउंड स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन बनाता है और साइक्लिक चेन भी बनाता है। लेकिन अब उनकी नेमिंग कैसे करनी है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। टॉपिक बहुत मतलब जो कवर करूँगा नेमिंग बेसिक करूँगा, मतलब बेसिक 11th क्लास की और 10th क्लास के अंदर जो नेमिंग पॉसिबल है वो। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर निकाल लो। ठीक है, बिना विलंब करे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज़, नेमिंग करते वक्त जब जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि हमारे पास एक कार्बन की चेन दे रखी है, 1 2 3 4, ये चार कार्बन की एक चेन दे रखी है। ओके ठीक है, तो ये 4 कार्बन की चेन है और इसके साइड में एक कार्बन लगा हुआ है। आप इसके बॉन्ड गिन सकते हैं, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इसका ये रहा, कितने रह गए, 3। तो 3 हाइड्रोजन ये रहे, 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक चौथा इसने बना रखा है। ओके, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये रहे और चौथा ये रहा। ठीक है, सिंपल। अब एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन जा रही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक चेन है और दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है। तो भैया इनकी नेमिंग कैसे करी जाती है ना, नेमिंग कैसे करी जाती है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है गाइस। तो सबसे पहली चीज़, जो ये साइड में लगा हुआ है ना, इसको साइड चेन बोलते हैं। चेन के साइड में लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन। ओके, तो आगे बढ़ाता हूँ बात को। सबसे पहली चीज़, नेमिंग करते समय अपन लोग ना सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद इज्जत दी जाती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद इज्जत दी जाती है साइड चेन को। किसको, साइड चेन को। इस बात को लिख लो कॉपी में, सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा नेमिंग स्टार्ट वहाँ से होगी, जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन है, इस चेन पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है ना। तो नेमिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग का एक सबसे पहला नियम है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। इधर साइड से नंबरिंग करते समय साइड चेन तीसरे नंबर पे आ रही है, और इधर साइड से करें तो 1 2 3 4। तो नंबरिंग हम ये वाली करेंगे जहाँ से साइड चेन क्या हो, पास पड़े, जहाँ से साइड चेन क्या हो, पास पड़े। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा इज्जत होगी, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, फिर साइड चेन की। अब इस चेन के अंदर ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है, तो साइड चेन है, तो साइड चेन की इज्जत होगी। ओके, तो सबसे पहले अभी हम सिंपल की कर रहे हैं, अभी हमने कोई फंक्शनल ग्रुप देखा नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को तवज्जो, ओहो, इज्जत देनी है साइड चेन को, साइड चेन। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये, सिंपल कुछ नहीं है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास, मैं साइड में पेपर का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। हमारे पास जैसे मीथेन होता है, CH4, C2H5H6, हमारे पास इथेन होता है, C3H8, हमारे पास प्रोपेन होता है, एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे जो कार्बन है उन्होंने पूरे पूरे बॉन्ड बना रखे हैं। जब हम इनके एक एक बॉन्ड निकाल देते हैं, CH3 मतलब कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड बना रखा है किसी और के साथ, एक बॉन्ड बना रखा है किसी और के साथ, तो ये साइड चेन है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये मीथेन, मीथेन ये है, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। लेकिन अब ये मीथेन नहीं रहा, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये CH3 है। ऐसे ही C2H6 क्या हो जाएगा, C2H5, और एक बॉन्ड किसी और के साथ। वही सीन देखो यहाँ पे हो रखा है। पहले ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन में, CH3 ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन में। तो अपन लोग इसको मीथेन नहीं बोलेंगे, इसका नाम हो जाता है, एक कार्बन है तो मिथ तो रहेगा ही, तो मिथ आइल, इसके नाम के पीछे आइल लग जाता है। साइड चेन के अंदर क्या क्या आते हैं, साइड चेन के अंदर CH3 आएगा, क्या आएगा, CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल। ओके, इसके अंदर आएगा C2H5, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। इसके अंदर आ सकता है C3H7, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। इसके अंदर आ सकता है C4H9, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ओके, तो साइड चेन ये हमारे हो गए। साइड चेन के बाद नेमिंग में हम लोग देखते हैं वर्ड रूट। क्या देखते हैं, वर्ड रूट, वर्ड की रूट, वर्ड की जड़ें, शब्द की जड़ें। अब शब्द की जड़ें ये क्या होता है, नाम से खतरनाक लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है।
हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट एंड सो ऑन, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है ना, जो भी चलता है आगे। तो ये वर्ड रूट है। सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद वर्ड रूट। अगर सिंपल चेन है तो उसको तो हम लोग सिंपल नाम दे सकते हैं। अगर साइड चेन नहीं है, अगर साइड चेन नहीं है तो सिंपल नाम तो वर्ड रूट प्लस में अभी जो मैं लिखाऊंगा वो, और साइड चेन है तब ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, साइड चेन प्लस में वर्ड रूट। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद क्या आता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, सोचो, है ना। प्रीफिक्स क्या हो गया, प्री, प्री यानी पहले, सफिक्स आता है, क्या आता है, सफिक्स। भैया ये सफिक्स क्या होता है, सफिक्स वो होता है जो बाद में आता है, जो बाद में आता है, जो बाद में आता है। बाद में क्या आता है यार, बाद में तो सिंपल यही चीज आती है, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। हाँ तो बिल्कुल सिंपल, सिंपल। तो कैसे नेमिंग का फंडा क्या है, साइड चेन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, साइड चेन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमें नेमिंग में ध्यान रखना है, गाइस ध्यान से देखना है, इसके बाद हम नेमिंग करेंगे। पता क्या है, अगर तुम्हारा साला बेस क्लियर है, अगर तुम्हारा बेस क्लियर है कि नेमिंग करनी कैसे, तुम किसी की भी नेमिंग कर दोगे। लेकिन तुमने अगर रट्टाफिकेशन कर रखा है तो फिर तो घंटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन होने, उसके अलावा तुमसे कुछ सॉल्व होना है नहीं, ठीक है। तो बेस देखो, ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया, साइड चेन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम नेमिंग कर रहे हैं किसी कार्बन कंपाउंड की, अगर हम नेमिंग कर रहे हैं तो नेमिंग करते वक्त पता है क्या होगा, नेमिंग करते वक्त जैसे कि अगर किसी चेन के पास, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे पॉज करके ना एग्जांपल वगैरह थोड़ा ध्यान से देखना, नोट बाद में कर लेना। जैसे एक चेन लगी हुई है, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, 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 ये भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ओके। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन ये रहे, गिन लो अपने आप, इसके हाइड्रोजन लगा लो, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन इधर, ये H3 और ये भी H3, ओके। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नियम बता रहा हूँ तुम्हें, एक नियम क्या है, देखो 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना। 2 पे भी एक साइड चेन लगी है जिसका नाम मिथाइल है, और 3 पे भी साइड चेन लगी मिथाइल है। तो इसका नाम लिखते समय, अब जब 2 पे मिथाइल है तो इसको हम ना 2 नहीं बोल, फिर इसको हम कैसे शो करेंगे, इस तरीके से देखो, अगर 2 पे साइड चेन लगी हुई है तो उसको 2 की जगह हम बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई, उसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। 2 को क्या बोलते हैं, डाई। 3 को बोलते हैं ट्राई, 3 को बोलते हैं ट्राई। 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। समझ रहे हो तुम, इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 4 से ज़्यादा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ओके। तो साइड चेन में अगर 2 सेम साइड चेन है, 2 सेम साइड चेन है तो 2 को हम क्या बोलेंगे, डाई। 3 अगर सेम साइड चेन लगी हुई है, सेम साइड चेन, मिथाइल 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 लगा हुआ है, या इथाइल 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 लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइल, है ना, टेट्रा इथाइल, या टेट्रा मिथाइल, या डाई मिथाइल। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब नाम लिखते समय हम एक नियम ध्यान में रखेंगे, नाम लिखते समय हमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ ये है, मैं इस पर भी लिखाऊंगा और पेज पे भी, क्योंकि मैं ये पेज पलटाने वाला हूँ। हमें एक चीज़ ध्यान में देनी है, और वो ये है कि नंबर समझते हो ना, नंबर क्या होता है, नंबर होता है 1 2 3 4, है ना। नंबर होता है क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और लेटर समझते हो, लेटर, लेटर या वर्ड बोल लूँ, वर्ड वर्ड क्या हो गया, वर्ड कुछ भी हो गया, M हो गया, D हो गया, T हो गया, E हो गया, सारे क्या है, वर्ड है। तो जब तुम नंबर लिखोगे, 2 बार नंबर लिखोगे नेमिंग करते समय, जब 2 बार नंबर लिखोगे तो नंबर के बीच में आता है कॉमा, जैसे कि 2, 3। अभी बस समझो बात को, अभी आगे अप्लाई करना है इसको। 2, 3, जैसे 3, 4, 4, 5, ये, या फिर तुमने लिख दिया 2, 5। तो जब नंबर लिखे जाते हैं, नंबर लिखे जाते हैं तो उनके बीच में कॉमा आता है, उनके बीच में कॉमा आता है, बात समझ रहे हो। और जब क्या हो, जब नंबर और वर्ड आए, जब नंबर और वर्ड आए तो उनके बीच में आता है डैश, जैसे कि 2 डाई, 2 ब्यूटेन, या कुछ भी, ब्यूटाइल। बस समझ में आया ना, जब नंबर और वर्ड आएगा तो उनके बीच में डैश आएगा, जब नंबर और वर्ड आएगा तो उनके बीच में डैश आएगा। इतना याद रखो, नंबर और वर्ड के बीच में डैश आएगा, और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। अब अपन लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट नेमिंग, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है तुम्हें, वो ये है कि हमेशा पहला वर्ड नेमिंग करते समय, पहला वर्ड
कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, और बाकी सब स्मॉल होंगे। ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल होगा नेमिंग करते समय, बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ओके, तो पलटाते हैं पन्ना, फिर देर किस बात की है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करो पहले नोट कर लो, वीडियो को पीछे करके नोट कर लो जो मैंने उस पेज पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट, ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, तुम्हें बार बार फिर वीडियो को पीछे करना पड़ेगा। ओके, आओ, और टाइम वेस्टेज होगा फिर। देखो, सुनो सुनो ध्यान से, एक छोटा सा कंपाउंड है, उसका नेमिंग करना है। ठीक है, हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, साइड चेन। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस तुम्हारे दिमाग के लिए। उसके बाद वर्ड रूट, हम जानते हैं वर्ड रूट क्या होता है। उसके बाद सफिक्स, प्लस में सफिक्स, हम लोग जानते हैं सफिक्स क्या होता है, एन, इन, आइन। वर्ड रूट क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। साइड चेन क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, CH3, CH3, देन 1 2 3 4 CH3। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इससे स्टार्ट करते हैं मिथाइल। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें नंबरिंग वहाँ से करनी, सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम नंबर 1, तुम्हें सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नियम नंबर 1, तुम्हें सबसे पहले नंबरिंग करनी है। ये भी नियम पहला नहीं है। सबसे पहला नियम क्या होता है, तुम्हें सबसे लंबी चेन पकड़नी है, सबसे लंबी चेन। देखो सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3, यही है, 1 2 3, ये हो सकती है, लेकिन 3 3 है, बात बराबर है। तो तुमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से साइड चेन पास पड़े। 1 2 3, 2 पे साइड चेन आ रही है, और इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से भी 2 पे आ रही है ना, तो कहीं से भी कर दो। तुमने यहाँ से कर दी 1 2 3। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पता है क्या, सबसे पहले साइड चेन आता है नियम के अनुसार, सबसे पहले साइड चेन। तो साइड चेन कितने पे लगी हुई है, 2 पे, 2 पे साइड चेन लगी हुई है। तो तुम्हें इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, 2 पे कौन लगा है, मिथाइल, CH3 लगा है। और CH3 को क्या बोलते हैं, तुमने कॉपी में लिख रखा है, नहीं लिखा है तो गाइस वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ और कॉपी में लिखो उसे। 2 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, 2 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2, अब देखो मिथाइल लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है, मिथाइल। और जब हम नंबर और वर्ड लिखते हैं, नंबर और वर्ड लिखते हैं, तो उसके बीच में क्या आता है, डैश। तो वही चीज़ है, 2 डैश। अब सबसे पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल, मिथ आइल, मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद मिथाइल हो गया साइड चेन, उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट पकड़ो कितने की है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 3। अब पता है गलती क्या करते हैं बच्चे, 1 2 3 4 कार्बन गिन लेते हैं। नहीं भाई, हर कार्बन को इज्जत मिलेगी, लेकिन इसको तुम पहले ही दे चुके हो, इस वाले कार्बन को तो तुम पहले ही बता चुके हो ना। यहाँ पे तुम्हें अपनी मेन चेन के वर्ड रूट गिनने हैं, मेन चेन, तुम्हारी मेन चेन ये है। तो 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो प्रॉप और सफिक्स एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो प्रॉप एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पहला एक सिंपल सा एग्जांपल किया। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3, CH3, then CH, then CH3, then CH, 1 2 3 CH3। ओके, एक थोड़ा सा ये एग्जांपल है, ट्राई करो, खुद ट्राई करो इसको। ठीक है, बाकी मैं तो हूँ ही, कोशिश करो इसका नाम लिखने की। चलो मैं लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से क्या हो, साइड चेन हमारी पास पड़े। तो 1 2 3 4, साइड चेन कहाँ पे आ रही है, 2 पे और 3 पे, और इधर से करें तो 2 पे और 3 पे ही आएगी, 1 2 3 4 दोनों तरफ से, तो कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, नंबरिंग कर ली तुमने। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड चेन, इज्जत किसको देनी है, साइड चेन को देनी है सबसे पहले, तो साइड चेन लिखोगे। अब साइड चेन 2 पे भी है और साइड चेन 3 पे भी है। तो पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं क्या, क्या करते हैं, हम लोग सीधा लिख देते हैं मिथाइल, लेकिन है कहाँ पे, हमें ये भी लिखना है। तो 2 पे तो है, 2 पे तो है, इसका नाम लिखोगे तो 2 तो आएगा, और कहाँ पे भी है, 3 पे। और जब मैंने क्या बताया था, जब नंबर आते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, कॉमा। तो 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3। अब फिर क्या है, मिथाइल, फिर क्या है, मिथाइल। तो वर्ड आ रहा है तो क्या लगेगा, डैश। अब सुनो मेरी बात, तुम मिथाइल नहीं लिख सकते ना वहाँ पे, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, क्या बताया था, जब कहीं पे भी 2 सेम साइड चेन हो, जब कहीं पे भी 2 सेम साइड चेन हो तो 2 की जगह डाई लिखते हैं, 3 को ट्राई लिखते हैं। अब तुम ये तो लिखोगे नहीं 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो हम लोग एक साथ ही लिख देते हैं 2 3 डाई मिथाइल। और पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल डाई,
मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट और क्या है, एन। तो ये सिंपल नाम हो गया इसका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। ठीक है, ओके, तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको, तीसरे एग्जाम्पल को। एक CH3 CH2 CH3 CH, इसका H काटो और यहाँ पे भी एक CH3 लगाओ। ठीक है, अगला करेंगे वो दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, CH3 CH देन CH2 CH3। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अब देखो पूरी सिंपल चेन है, लेकिन सिर्फ इस वाले कार्बन पे 2 साइड चेन लगी हुई हैं, इस वाले कार्बन पे 2 साइड चेन लगी हुई हैं। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से करें तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन। अब सिंपल, 3 कार्बन तीसरे पे है, तो तीसरे पे क्या लिखेंगे हम लोग इसका नाम हम लोग पता है क्या लिखेंगे, सिंपल इसका नाम हम लोग लिखेंगे। मैं एक सिंपल सा एक रफ पेज कहाँ गया मेरा, ये रहा। ओके, तो देखो ध्यान से, इसका नाम जब मेरे को पहली बार ये दिखा था मैंने ये लिखा था 3 पे है, कहाँ पे, 3 पे, तो हम लोग इसका नाम यही तो लिखेंगे 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्स एन, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि 3 पे मिथाइल है हेक्सेन, ये लिखेंगे। या फिर 3 कॉमा 3 पे है 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल हेक्सेन हेक्स एन। तुम्हें पता है 3 मिथाइल हेक्सेन, ये तो गलत है क्योंकि 3 पे मिथाइल है लेकिन 2 मिथाइल है, तो तुमने लिखा 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। गाइज ये भी गलत है, इसका नाम असली पता है क्या होगा, 2 मिथाइल तो हैं लेकिन कहाँ पे हैं, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। तुम्हें पता है क्या लिखना पड़ेगा, 3, पहला मिथाइल तो 3 पे है और दूसरा भी 3 पे है, 3,3 डाई मिथाइल। तुम्हें हर एक साइड चेन की एक परफेक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो साला है कहाँ पे। ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल 1 2 3 3 6 हेक्स और एन। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है तुम्हें, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, देखो CH3 CH3 CH C2H5 और ये आ गया CH3 सॉरी CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH3 चेन ये रही। अब इसका नाम हमें लिखना है, हमें पता है ये साइड चेन में कौन है, इथाइल, कौन है ये, इथाइल, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, और ये कौन है, मिथाइल, ये कौन है, मिथाइल। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसकी कैसे नेमिंग करोगे तुम, 1 2 दूसरे पे साइड चेन आ रही है और यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे आ रही है, लेकिन हम लोग पास से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, अब देखो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, तो भैया पहले कौन सा लिखें, ये कन्फ्यूज़न आती है, 2 पे मिथाइल है 3 पे इथाइल है, तो भैया पहले कौन सा लिखें, तो पहले यहाँ पे हम इस चीज़ पे जहाँ पे 2 डिफरेंट साइड चेन लगी होती हैं, जिस चेन पे 2 डिफरेंट साइड चेन लगी हुई होती हैं, वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, पहले एम आता है, ई आता है, ABCD में पहले ई आता है, तो ई पहले लिखेंगे, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 3 इथाइल कॉमा कॉमा, एक सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 3 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, 3 इथाइल कॉमा, उसके बाद कौन है, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, अब कॉमा नहीं आएगा क्योंकि अब कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अब सीधा नाम आएगा। तो नहीं समझ रहे हो ना बात को, पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, जब 2 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों को कॉपी में लिख लिया करो, जब 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनके बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, 2 मिथाइल, अब कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट,
और ये क्या है, एन, पेंटेन। ठीक है, 10वीं क्लास में नेमिंग तुम्हारी आएगी तो इतनी ही आएगी, इससे बिल्कुल बढ़कर नहीं आएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट से निकाल सकते हो, 10th क्लास नेमिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस को। और एक सिंपल सबसे आखिरी में मैं आपको आइसोमर्स बना के दिखा देता हूँ हेक्सेन के। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ पेंटेन तक के आइसोमर बनाए थे। ये नेमिंग बताने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग नेमिंग में हेक्सेन की नेमिंग कर सकें। ओके, तो एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं और उसका नाम और साथ साथ देख लेते हैं। ओके, ठीक है, नाम आप लोग खुद ही बता दोगे अब, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, आइसोमर ऑफ हेक्सेन्स। तो सुनो, हेक्सेन के आइसोमर के बारे में सुनो। सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, ध्यान सुनना। कहानी ये है कि सबसे पहले हेक्सेन का वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हेक्स मतलब 6, C6, और एन है तो एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के डबल करो, 2 ज़्यादा जोड़ दो, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ो 14, C6H14। सिंपल, C6H14। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3, CH2, 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 3 2 5, CH3। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये तो सिंपल है, इसको बोलते हैं एन हेक्सेन या फिर हेक्सेन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, एन का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हेक्सेन। ओके, एन हेक्सेन या फिर सिंपल हेक्सेन भी बोल सकते हो आप लोग, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहला हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर जो इसका बनता है, वो सेकेंड स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ बनता है, इस पहले कार्बन को निकाल कर दूसरे में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में जैसे तुम इसको इधर करोगे, खींच के वापस सीधा कर दोगे। इसको डालो यहाँ पे, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तुमने 6 की तो स्ट्रेट चेन दी, 6 से तो तुम, आइसोमर का मतलब क्या होता है कि घुमा फिरा के तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि उसे कैसा भी घुमा फिरा लो वापस वो ना बन सके जो पहले था वो, है ना। तो आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अपन लोग क्या करेंगे, 6 से तो हो गया, अब 5 कार्बन सजाओ, सी 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 सी, ये 5 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कार्बन लगाओगे तो खींच के सीधा कर दोगे, यहाँ लगाओ सी। अब देखो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बना रखे हैं, 1 और बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 बना रखे हैं, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 बना रखे हैं, 2 और बनाएगा, 3 और बनाएगा, और ये 3 और। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, मैं जहाँ से पास पड़े, 1 2 3 4 5, 2 पे पास पड़ रहा है यहाँ से, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन का नाम क्या है, मिथ। तो 2 मिथाइल, हम लोग जानते हैं 2 मिथाइल कितने की वर्ड रूट है, 1 2 3 4 5, 5 की, 5 को बोलते हैं पेंट, पेंट, और ये हो गया एन, 2 मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आ रही है। और इसका एक और नाम होता है, जब 2 पे कोई कार्बन लगाओ, जब 2 पे एक कार्बन लगाओ और वो कितने की टोटल चेन होती है ना, जब वो जितने की टोटल चेन होती है उसको 2 पे एक कार्बन लगाया और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और जब हेक्स 2 पे कार्बन लगा तो उसका नाम हो जाता है आइसोहेक्स, आइसोहेक्सेन। लेकिन आइसोहेक्सेन की जगह तुम 2 मिथाइल पेंटेन लिखोगे, ज़्यादा बेहतर लगता है यार, है ना, टीचर इंप्रेस हो जाता है। तीसरा जो इसका आइसोमर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, तुम यहीं से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम इस कार्बन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो बात तो एक ही हो जाएगी। जब तुम इस कार्बन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन नहीं है, सोचो तुमने इस वाले कार्बन के नीचे लगा दिया, तो इसके नीचे लगाओगे तो गिनती फिर यहाँ से करोगे 1 2, तो बात तो वही पड़ेगी। तो इसलिए तुम सिर्फ यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे 3 पे आएगा वो। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH, देन इसके नीचे CH3, देन CH2 एंड देन CH3। अब देखो कितने पे, 1 2 3 पे कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे भी 1 2 3 पे कार्बन लगा हुआ है। तो जब 3 पे, नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे एक और चीज़ देखो, फोर्थ जो इसका आइसोमर बनेगा, फोर्थ आइसोमर कुछ इसका इस तरीके से बनेगा कि अब देखो 5 कार्बन को तुमने कुछ भी कर लिया, अब यही इतना ही बन सकता है यार। अब तुम इस कार्बन को कहीं भी, इस जो 5 कार्बन की तुम्हारी एक चेन थी, तुम छठे कार्बन को घुमा रहे हो इधर से उधर और सोच रहे हो कि नई चेन बन जाएगी, अब इतना ही बनेगा। अब तुम्हें 4 कार्बन से चेन बनानी पड़ेगी। ओके, और 4 कार्बन से कुछ ऐसे बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है, तुम अगर यहाँ लगाओगे एक को और एक को यहाँ पे, तो सीधा करके वही बन जाएगा, तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा। ये इसका आइसोमर्स हैं हेक्सेन के। देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 3 और बनाएगा, ये 1 2 3 बना रखे हैं, एक और, ये 1 2 3 बना रखे हैं, एक और, ये 3 और ये
3 बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा। देखो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम होगा, 3 6 3 9 3 12 13 14 C6H14, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये नेमिंग हमने कर रखी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखो कहाँ पे है, 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जब नंबर आते हैं तो 2, 3। अब कौन आ रहा है, सेम है, ओ तेरी ये तो सेम है। सेम को क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल है ना। तो अब डैश आएगा ना, डाई मिथाइल, और कितने हैं 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट और एन। ठीक है, ब्यूट एन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल, बहुत सिंपल है। पांचवा स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 4 कार्बन से ही गेम खेलना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक CH3 यहाँ लगा, एक CH3 यहाँ लगा, एक CH3 ये रहा, इसके 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, CH2 एंड CH3। ओके, देखो 3 3 6 3 9 3 12 13 14, C6H14, नेम सेम है। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है और यहाँ से तीसरे नंबर पे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब 2 पे कौन लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, ऊपर भी मिथाइल लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने कर रखे हैं। क्या बोलेंगे इसको, 2,2, 2 पे 2,2 कितने हैं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो हेक्सेन के सिर्फ ये 5 आइसोमर बनते हैं, हेक्सेन के सिर्फ ये 5 आइसोमर बनते हैं। ओके, बाकी हेक्सेन के कोई और आइसोमर्स नहीं बनते, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। आई होप आपको 10th क्लास में जितनी नेमिंग है सिंपल वो आ गई होगी। ऐसे ही हम लोग ईन आइन की भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10th क्लास में है नहीं, ठीक है ना। 11th क्लास में आप लोग जाओगे तो आप लोग ढंग से ब्रीफली पढ़ोगे। ईन आइन मैं कराने को करा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं डालना चाहता, ठीक है। चीज़ें अगर टाइम पे ही मिले हमें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वक्त से पहले कुछ भी ठीक नहीं है। आइसोमर ऑफ हेक्सेन, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, तुम्हें पता क्या करना है यार, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट होता पूछ लिया करो और कमेंट करके बता दिया करो, हमारा ना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। ओके गाइस, तुम्हें पता चैनल के साथ क्या करना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने 10th क्लास के जो दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करो। सिंपल, टाटा बाय बाय।